आज की डेट में अगर आप देखें तो हार्डवेयर वॉलेट जिनके अंदर बिटकॉइन को इसलिए रखा जाता है कि एक्सचेंज के ऊपर चोरी ना हो जाए, या सॉफ्टवेयर वॉलेट जो होते हैं ट्रस्ट वॉलेट उनसे ना निकल जाए, तो इसके बदले में लोग हार्डवेयर वॉलेट खरीदते हैं। लेकिन अभी इतना बड़ा इंसिडेंस निकल कर सामने आया है कि कोल्ड कार्ड एक कंपनी है जिसके अंदर बिटकॉइंस को होल्ड किया जाता है, और बहुत ही सिक्योर कंपनी थी जी अपने टाइम की। लेकिन इतना बड़ा हैक हो गया है जी इनके वॉलेट के अंदर से कि तकरीबन 1367 बिटकॉइंस, ठीक है, निकल गए हैं जी, जिनकी वैल्यू अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो 90 मिलियन डॉलर के करीब हो जाती है जी। और ये 2-3 दिन से इसके ऊपर आर्टिकल बन भी रहे हैं जी। एफ का कोलैप्स हुआ था जी, मालूम है ना। एफ जब कोलैप्स हुआ था तो लोगों ने क्या करा था जी, अपने वहाँ से बिटकॉइंस को निकाल के हार्डवेयर वॉलेट के अंदर स्टोर करना सेव कर दिया। चलो जी, हमारे वॉलेट हमारे हमारे बिटकॉइन हमारे पास तो है। लेकिन ये जो इंसिडेंस निकल कर सामने आया है, इसने तो सबको और चौंका दिया है जी। जबकि उस बंदे ने जिसने चोरी की है उसने हाथ भी नहीं लगाया जी बिटकॉइंस को, उस पार्टिकुलर हार्डवेयर वॉलेट को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन बिटकॉइन निकाल दिए जी। तकरीबन 4,500 एड्रेसेस कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं जी तकरीबन। अब ये इतना बड़ा जो हैक हुआ है जी इस पार्टिकुलर कंपनी के वॉलेट के अंदर से, अब तो इन्होंने माफ़ी मांग ली है कि भैया बहुत बड़ा एक ग्लिच था, एक टेक्निकल एरर निकल कर सामने आ गया। और उनको हैकर्स ने, बड़े शातिर होते हैं नहीं भैया ये लोग, इन्होंने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि ऐसा प्रोग्राम बनाया और उसको ऑटोमेटिक एक प्रोग्रामिंग के थ्रू फीड कर दिया जी कंप्यूटर के अंदर, और वो कंप्यूटर सारे काम कर रहा है जी। मैनुअली तो हो नहीं सकता है जी सारे काम, ठीक है। और जब से ये चोरी हुई है आप देख सकते हैं इनका ट्विटर जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गया है, एडवाइजरी कर रहा है। अब भैया जब इतना बड़ा ग्लिच हो गया, मिलियंस ऑफ डॉलर चोरी हो गए, अपने कोल्ड कार्ड की बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे जी, ट्रेजर के अंदर ये कमी है जी, लेज़र के अंदर ये कमी है जी, 10 गेम वॉलेट के अंदर ये कमी है, लेकिन ये तो हैक हो ही नहीं। और ये इतने बड़े बड़े दावे करने वाले इनके हैक हो गए जी। हैकर्स ने बड़े ही शातिर तरीके से कुछ वॉलेट्स को हैक कर दिया। फर्मवेयर जो होता है, जो की को जनरेट करता है, उसके अंदर इन्होंने देख लिया जी एक लूप होल कि भैया ये तो, क्योंकि अगर बिटकॉइंस की बात करें तो बिटकॉइंस के तकरीबन बड़े ही जो प्राइवेट कीज़ होती हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उनको ट्रैक करना, ट्रेस करना इम्पॉसिबल होता है जी। तकरीबन आप देखेंगे कि 2 गुणा 256, ठीक है, फ्रेज बनते हैं जी, कॉम्बिनेशन बनते हैं, यानी कि डिक्शनरी है जी इनकी एक, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 248 वर्ड्स होते हैं, ठीक है जी। इतने वर्ड्स होते हैं, एक डिक्शनरी है जी बिटकॉइंस के नेटवर्क की, जिसके अंदर 2048 वर्ड होते हैं। और इन 2048 के अंदर से रैंडमली 24 वर्ड का एक फ्रेज सेलेक्ट करता है जी इनका फर्मवेयर, ठीक है। यानी कि एक हार्डवेयर वॉलेट है जी आपका, ठीक है, जिसके अंदर बिटकॉइंस रखे हैं, लेकिन उसकी जो प्राइवेट की होती है इन 2048 में से एक 24 वर्ड ये उठा लेता है जी, ठीक है। एक 24 वर्ड ये उठा लेता है और उसको एज ए प्राइवेट की असाइन कर देता है जी। यानी कि आपने हार्डवेयर वॉलेट लिया, उसको लगाया, ठीक है, आपकी फिजिक आपकी जो प्राइवेट की है उसने जनरेट कर दी, ठीक है जी। अब 48 वर्ड का जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे लिखे हुए जी 1 2 3 4, ये 48 वर्ड हो गए जी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपको इसी सीक्वेंस के अंदर ये वर्ड डालने हैं जी, ठीक है। अगर एक भी वर्ड, जैसे वी यूज़ अ यूनिक टेम्पर, ठीक है, अगर ये एक वर्ड भी आगे पीछे हो गया तो आपका जो वॉलेट है वो एक्सेस ही नहीं होगा, समझ रहे हैं आप। यानी कि आपका कोई एक वॉलेट है और आपको 24 नंबर दे दिए और आपको उसी 24 नंबर के सीक्वेंस के अंदर अपनी वो प्राइवेट की डालनी है, तब आप एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपकी एक भी वर्ड मिसमैच होगा, 24 में से अगर एक भी वर्ड नहीं मिलेगा तो आप एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो अपने आप में बहुत बड़ा है जी, इतने सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं और इतने सारे कॉम्बिनेशन में से ट्रैक करना इम्पॉसिबल है जी किसी भी सिस्टम के लिए, कंप्यूटर के लिए आज की डेट में पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन अगर क्या हो, ठीक है, यहाँ सिर्फ मिलियंस ही आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन निकल कर सामने आ जाए, ठीक है। मिलियंस ही मतलब ये है कि जो यहाँ पर जो चोरी हुई है उन्होंने क्या करा जी, मिलियंस, ठीक है जी, 1 मिलियन, या आप देख सकते हैं 2 मिलियन ही आप मान लीजिए जी, तकरीबन 1 मिलियन आप मान लीजिए, 1 मिलियन फ्रेज में से, ठीक है। अब उनने क्या एक प्रोग्राम बनाया कि हाँ जी सारे फ्रेज को इन 1 मिलियन में से 24 वर्ड या 15 वर्ड का बना उसके अंदर, या 10 वर्ड का बना, या फिर 5 वर्ड का बना। तो उनने क्या करा, सिस्टम ने
ट्रैक करना स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, ठीक है, 1 मिलियन में से इस वाले का कॉम्बिनेशन बनाया, उसको ट्रैक करा कि हाँ जी इस पार्टिकुलर फ्रेज का कोई वॉलेट एक्टिव है या नहीं है। उन्होंने कहा जी है जी, अगर है तो उसको एक्सेस मिल गया जी पार्टिकुलर ब्लॉकचेन के अंदर। क्योंकि हार्डवेयर की प्रॉब्लम है जी, ये हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, फर्मवेयर की प्रॉब्लम है, और कंपनी के जो वॉलेट है उसकी प्रॉब्लम है। बिटकॉइंस की जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हैक नहीं किया है जी, ठीक है, उसके अंदर कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई इशू होता तो अब की रेट में बिटकॉइंस का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता जी। बिटकॉइंस की ब्लॉकचेन हैक हो गई ये न्यूज़ निकल कर सामने आती नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम किसके अंदर थी? प्रॉब्लम थी जी इनके हार्डवेयर वॉलेट के अंदर। जो फर्मवेयर जो सॉफ्टवेयर था वो जो की जनरेट कर रहा था वो कुछ इस तरीके से जनरेट कर रहा था कि उसके सामने जो डिक्शनरी थी उसके अंदर 2048 वर्ड ना हो के कुछ सीरियल नंबर की बेस के ऊपर वो ले रहा था, ठीक है, कुछ डेट के ऊपर ले रहा था। यानी कि एक हार्डवेयर वॉलेट है, उसका सीरियल नंबर है, उसकी डेट है जी, किस दिन को बाई करा, कब वो मैन्युफैक्चर हुआ, तो उससे मिला के कॉम्बिनेशन बना रहा था जी। यानी कि जो सर्च कर रहा था जी कंप्यूटर, उनका जो हैकर्स का जो कंप्यूटर था वो लिमिटेड नंबर्स को ही सर्च कर रहा था जी, ठीक है। उनकी एक सीक्वेंस बना रहा था जिनको बनाना बड़ा आसान है जी। 256 2 × 256 की पावर जो भी मैंने आपको समझाया उसके अंदर से सिर्फ मिलियंस ऑफ फ्रेज ही ये आप देख सकते हैं उसके सामने आएगा, और उसके अंदर से उस टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि उस टाइम जो हार्डवेयर वॉलेट बने थे जी कोल्ड कार्ड के, तो समझ में आ रहा है। तो जो भी फिनोमेना इन्होंने यूज़ किया बड़े शातिर तरीके से यूज़ किया, और एक एक करके कम से कम 40-50 हज़ार उन्होंने वॉलेट को ट्रेस कर दिया, ठीक है। और उन 40-50 हज़ार में से तकरीबन आप देखेंगे 45 हज़ार जो वॉलेट थे कोल्ड कार्ड के जो वॉलेट थे उसके अंदर से पैसे निकालने, किसी के अंदर से 1 बिटकॉइन निकाल लिया, किसी में से 10 बिटकॉइन निकाल दिए, किसी में से 2 बिटकॉइन निकाल दिए, किसी में से 5 बिटकॉइन निकाल दिए। तो ऐसे करते करते तकरीबन 1368 बिटकॉइंस की चोरी कर ली। जैसे ही न्यूज़ निकल कर सामने है भैया ये तो बावले हो गए, अब ये क्या हो गया जी, हमारी तो कंपनी की नाक कट गया, अब हमारे हार्डवेयर वॉलेट को कौन खरीदेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया जी ज़ीरो, अब तो इनके शायद ही कोई हार्डवेयर वॉलेट होंगे। अब इन्होंने जितने भी शिपमेंट थे सब कैंसिल कर दिए, ठीक है। जिसने बाई करा था, जिसने ईमेल आईडी अपनी डाली होगी कॉन्टैक्ट, तो उनसे पर्सनली ये कॉन्टैक्ट कर रहे हैं जी, एक एक बंदे को कॉल मिला रहे हैं, एक एक बंदे को मेल पे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, या जितने पास इनके उस बैच के कोल्ड कार्ड थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। भैया अब नुकसान तो है, एक बिटकॉइंस की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है, और ये हार्डवेयर वॉलेट कितने का आ रहा है जी, $100, $150, $200 का आ गया जी, 17-18 हज़ार रुपये का। लेकिन करोड़ों के बिटकॉइंस पड़े हुए हैं जी उसके अंदर, 5-5 एक बिटकॉइन ही आप देख सकते हैं आज की रेट में 65 लाख 60 लाख का है जी। लोग तो डर के मारे अपने बिटकॉइंस को एक्सचेंज से निकाल के अपने कोल्ड वॉलेट में डाल लेते, लेकिन कोल्ड वॉलेट में इतना बड़ा सीन हो गया तो अब किस पे यकीन करें जी। दोबारा से आप देख सकते हैं कि लोग अपने बिटकॉइंस को दोबारा से एक्सचेंज के ऊपर डाल रहे हैं। तो एक्सचेंज के ऊपर जो रिज़र्व था बिटकॉइंस का वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है जी दोबारा। तकरीबन आप देख सकते हैं कि हज़ारों बिटकॉइंस मूव हो गए हैं जी 4 से 5 दिन के अंदर। कॉइनबेस पे चले गए जी, बाइनेंस के ऊपर चले, क्योंकि ट्रस्टेड एक्सचेंज है तो इनके ऊपर जो बिटकॉइंस की जो संख्या है, इनफ्लो बिटकॉइंस का बढ़ गया। अब एक इनफ्लो होता है कि हाँ जी बिटकॉइंस आ रहा है जी एक्सचेंज के ऊपर, उसको बेचा जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि कोल्ड वॉलेट से, कोल्ड कार्ड के वॉलेट से यहाँ से बिटकॉइंस निकल के वहाँ पर जा रहे हैं। तो यानी कि कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ है जी लोगों का। लोग तो कहते हैं ना कि हाँ जी आपका अपना वॉलेट और आपकी प्राइवेट की आपका बिटकॉइन सेफ है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया जी, हमारा अपना वॉलेट हमारी अपनी प्राइवेट की हमको पता है, लेकिन हैकर्स ने उसको भी हैक कर लिया, ठीक है। तो लोग या तो अपने पैसों को निकाल रहे हैं, अब जाहिर सी बात है इन हार्डवेयर वॉलेट से निकल भी रहे होंगे, जिनका हैक नहीं हुआ वो तो डर गए, वो अपने बिटकॉइंस को निकाल रहे हैं जी और डंप कर देंगे जी, अबे भैया ये तो बेकार है, निकाल के अपने एक्सचेंज के ऊपर डाल रहे होंगे, या उसको बेच के आपने ETF के ज़रिए से बाई करोगे। अब ETF के ज़रिए से भी आप देख सकते हैं बिटकॉइंस को बाई किया जा रहा है। समझ में आ गया। तो हैक है जी अपने आप में, तो अपने आप में एक इंसिडेंस है, इतनी बड़ी चोरी नहीं है, इससे बड़े बड़े एक्सचेंज तो इससे ज़्यादा माल के चोरी हो गए। ये फिर भी आप देख सकते हैं सिर्फ $90 मिलियन का ये 200-500 मिलियन डॉलर की हैकिंग हुई है। और जो WazirX तो आप देख सकते हैं $240 मिलियन की चोरी करवा चुका है जी अपने एक्सचेंज से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।